23 अगस्त 2023 का दिन देश के लिए बेहद अहम साबित होने जा रहा है, क्योंकि इसी दिन चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लैंड हो जाए। इसके लिए वैज्ञानिक तो कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में पूजा पाठ और हवन का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। ये पूजा पाठ हवन इसलिए भी किए जा रहे हैं क्योंकि चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग है वो सफलतापूर्वक चांद पर हो जाए। इसलिए बाकायदा मुंबई के मलाड इलाके में जो चंद्रमौलेश्वर महादेव मंदिर है वहां पर ये हवन जो है किया जा रहा है। दरअसल ये जो मंदिर है, जो भगवान शिव हैं उनके सिर के ऊपर जो चंद्रमा विराजते हैं वो उस तरह का मंदिर है, और यहाँ पर बाकायदा इसलिए हवन का आयोजन किया गया है। आप देख रहे हैं कि तमाम जो साधु संत और इलाके के लोग हैं वो यहाँ पर इस वक्त हवन कर रहे हैं। और हवन और पूजा पाठ का इसका सीधा मतलब ये है कि चंद्रयान 3 की तस्वीरें भी यहाँ पर लगाई गई हैं, जो ये साफ संदेश दे रही हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में और मुंबई के अलग अलग हिस्सों में इसी तरह से पूजा पाठ हवन जो है वो किया जा रहा है, ताकि चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग है वो सफलतापूर्वक चांद के ऊपर हो जाए। मैं आपको बताऊं कि रूस का जो लूना चंद्रयान था वो जो है फेल हो चुका है पूरी तरह से। इसलिए न सिर्फ देश की बल्कि दुनिया की निगाहें जो है वो इस वक्त भारत के ऊपर टिकी हुई हैं, क्योंकि भारत में जिस तरह से वैज्ञानिक लगातार कड़ी मेहनत कर रहे हैं सफल लैंडिंग चंद्रयान 3 की करवाने के लिए तमाम जो वैज्ञानिक हैं वो लगातार नजर बनाए हुए हैं। लेकिन इस वक्त देश में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो इसी तरह से पूजा पाठ की तस्वीरें सामने आ रही हैं, और जाहिर तौर पर हर देशवासी यही चाहता है कि भारत का जो चंद्रयान 3 है वो सफलतापूर्वक लैंड हो जाए और भारत एक नया रिकॉर्ड बनाए। इसलिए बाकायदा यहाँ पर इस वक्त पूजा पाठ का दौर चल रहा है, हवन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और जाहिर तौर पर इस तरह की तस्वीरें मुंबई के अन्य हिस्सों से भी जैसे जैसे समय बीतेगा वो सामने आएंगी। और इस वक्त जो लोग हैं, अगर मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूं तो जो है जो तस्वीरें आपके सामने हैं, क्या जो हवन किया जा रहा है, तमाम मंत्रोच्चार का जो उच्चारण है यहाँ पर जो साधु संत हैं, ब्राह्मण बैठे हैं वो यहाँ पर कर रहे हैं। और जाहिर तौर पर ये जो मंत्रोच्चारण हो रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि चंद्रयान 3 की तस्वीरें इस हवन के आसपास जो लगाई गई हैं उसकी लैंडिंग आप देख सकते हैं कि क्योंकि लगातार जो चंद्रयान 3 है वो अपने सफर के दौरान अलग अलग तस्वीरें जो है वो भेजता रहा है। आप देखिए उस तस्वीरों को यहाँ पर लगाया गया है ताकि ये जो चंद्रयान 3 जो तस्वीरें भेज रहा है वहां पर सफलतापूर्वक ये लैंड कर जाए, और लैंड होने के बाद जो एक नया रिकॉर्ड भारत बनाएगा। पूरी देश सहित दुनिया की निगाहें जो है इस वक्त भारत के ऊपर टिकी हुई हैं। और जाहिर तौर पर जिस तरह से अगर भारत इसमें सफल हो जाता है, सफल लैंडिंग चंद्रयान 3 की हो जाती है, तो एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड पूरी दुनिया में संदेश जाएगा कि भारत अपनी ताकत का एहसास करा देगा। और जाहिर तौर पर यहाँ पर आप तस्वीरों के जरिए यही देख रहे हैं कि इसलिए देशवासी जो तमाम हैं, जो साधु संत हैं, वो यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान से ये दुआ मांग रहे हैं कि जो चंद्रयान 3 है उसकी सफल लैंडिंग कल 23 अगस्त शाम 6:04 का जो समय अब तक बताया गया है उस वक्त जब लैंडिंग हो तो सफलतापूर्वक लैंडिंग हो जाए। और जाहिर तौर पर अगर भारत ये करने में सफल हो जाता है तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं जो देशवासियों के लिए एक बड़ी अहम खुशी भी होगी। दुनिया की जो निगाहें हैं उनको भी भारत की ताकत का एहसास हो जाएगा। तो इसलिए मैं कोशिश भी करूंगा कि तमाम जो लोग हैं वो बैठे हुए मंत्रोच्चार में उनसे पूछने की कोशिश करें कि किस तरह से ये हवन और पूजा की जा रही है। मैं सुनूंगा सर, ये जो हवन हो रहा है इसका मन अर्थ क्या है, और जो चंद्रयान 3 है उसके सफलता में इसका क्या है? सफलता मिले ऐसी हम लोग प्रेरणा करते हैं। और किस तरह का हवन पूजा यहाँ पे हो रहा है? जैसे ही सामने दिखाई दे रहा है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये हवन पूजा हो रहा है, जाहिर तौर पर हर देशवासी यही चाहता है कि सफल लैंडिंग हो जाए। देखिए, चंद्रयान 3 कल शाम तक सफलतापूर्वक चंद्रमा पर पहुंच जाए, इसी मनोकामना से चंद्रमौलेश्वर मंदिर मुंबई का महादेव, एकमात्र चंद्रमा जी के नाम पर महादेव का मंदिर, और आप सबको पता है कि चंद्रमा जी महादेव के शीश पर विराजते हैं। तो हम सब महादेव भगवान और चंद्रमा भगवान की आराधना कर रहे हैं कि हे भगवान, आप शीतल हो जाएं, आप हमारे भारत द्वारा छोड़ा गया चंद्रयान अपने पास सफलतापूर्वक ले लें, और हमारे वैज्ञानिक जो पिछले कई वर्षों से तपस्या कर रहे हैं उसे अध्यात्म के माध्यम से आशीर्वाद दें, और
सफलतापूर्वक भारत का नाम पूरी दुनिया में हो, इसी कामना से हम सब गुरु जी के माध्यम से, उदासीन पीठ के पीठेश्वर गुरु जी के माध्यम से, आशीर्वाद से, पंडित जी के आशीर्वाद से हम सब यहाँ यज्ञ और आहुति कर रहे हैं। जाहिर तौर पर यहाँ पर जाएगी आहुति के। पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो मंत्र का उच्चारण हो रहा है और पूरी कोशिश पूरे देश में यही है कि जो चंद्रयान 3 है वो सफल लैंडिंग उसकी हो जाए, किस तरह के मंत्रों उच्चारण यहाँ पे किए जा रहे हैं? जी, हम लोग हमारे भारत के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं और हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा देश, हमारा भारत जल्द से जल्द विश्व गुरु बने। इसलिए चंद्रयान 3 का जो हमारे वैज्ञानिकों ने जो प्रयत्न किया है, उस प्रयत्न सफलतापूर्वक यश मिले और हमारा भारत देश का नाम रोशन हो और जगत विख्यात हो और विश्व गुरु बने। और चंद्रमा से और शिव शंभु चंद्रमौलेश्वर महादेव जी से हम प्रार्थना करते हैं, हमारे इस मंदिर के महंत जी श्री कपिल दास जी की आशीर्वचन से हम लोग आज श्री सोम याग यानी कि चंद्र का याग कर रहे हैं और चंद्र देवता का, चंद्रमा देवता की कृपा बने और शिव जी की कृपा बने और जल्द से जल्द हमारा चंद्रयान 3 जल्द से जल्द चंद्रमा के ऊपर उतर कर अपनी सफल यात्रा सफल करे। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं और इस यात्रा को, इस चंद्रयान 3 को जल्द से जल्द कामयाबी हो, इसलिए हम लोग ये यज्ञ यहाँ पर प्रायोजित किया है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, चंद्रमा देवता हे शिव जी हम पर कृपा बने और हमारा देश जल्द से जल्द विश्व गुरु बने और जगत विख्यात हो। और आज ही हम लोग नहीं जा रहे चंद्रमा में, हमारे ऋषियों ने लाखों वर्ष पहले इस चंद्रमा का खोज किया, 9 ग्रहों का खोज किया है। इसलिए आज भी हम यही कोशिश करते हैं कि विश्व गुरु बने हम। जाहिर तौर पर हर देशवासी की यही भावना है, हर देशवासी यही दुआ कर रहा है कि जो चंद्रयान 3 है वो जो है सफलतापूर्वक जो है वो चांद के ऊपर लैंड कर जाए। और जाहिर तौर पर जब ये सफल लैंडिंग हो जाएगी तो जाहिर तौर पर एक बड़ा संदेश दुनिया में जाएगा, भारत अपनी ताकत का एहसास कराएगा। और यही वजह है कि अलग अलग हिस्सों में मुंबई के इसी तरह से हवन पूजा पाठ किया जा रहा है। और सबसे अहम बात, ये मंदिर इसलिए भी अहम है क्योंकि यहाँ पर चंद्रमौलेश्वर महादेव मंदिर है, यानी महादेव जी के शीश पर जो चंद्रमा विराजते हैं वहां पर जो है ये हवन किया जा रहा है। और जाहिर तौर पर लोगों का साफ तौर पर कहना है कि इस पूजा पाठ और हवन का मकसद यही है कि चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चांद पर लैंड कर जाए और भारत ये दिखा दे कि वो अब विश्व गुरु बनने की राह पर अग्रसर है। और इसलिए तमाम देशवासी यही चाहते हैं कि वैज्ञानिकों की तपस्या है और साथ ही साथ जो आध्यात्मिक तपस्या लगातार चल रही है, पूजा पाठ का दौर जो चल रहा है, वो जाहिर तौर पर सबका मकसद यही है कि चंद्रयान 3 कल जब शाम 6:04 का जो समय बताया गया है उस दौरान लैंडिंग करेगा, तब जो है देश सहित पूरी दुनिया की निगाहें भारत के ऊपर होंगी, उस चंद्रयान 3 के ऊपर होंगी। और भारत अगर इसे करने में सफल हो जाता है, चंद्रयान 3 की लैंडिंग हो जाती है सफलतापूर्वक, तो जाहिर तौर पर भारत की ताकत का कहीं ना कहीं लोहा दुनिया में भी एक बार फिर से सबको नजर आ जाएगा।